अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह कराची में एक बड़ा इवेंट सजाया गया है एक्सपो सेंटर में, जनूबी एशिया का कह सकते हैं कि दिफाई नुमाइश का इससे बड़ा इवेंट नहीं हुआ होगा कहीं भी। आइडियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तीनों मुसल्लह अफवाज के स्टॉल्स हैं, यहाँ पर उनकी प्रोडक्ट्स रखी गई हैं। प्राइवेट सेक्टर्स की भी अपनी यहाँ दिफाई प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जिस स्टॉल पर हम हैं ये है एयरफोर्स का। ये इस लिहाज से है कि यहाँ सिमुलेटर्स रखे गए हैं, यानी कि किस तरह इनकी तरबियत होती है, जो पायलट होते हैं उनको किस तरह इनिशियल स्टेज पे उनको बताया जाता है कि कैसे आपने फ़्लाइट करनी है और हमारे पायलट्स को कितनी मदद मिल जाती है। ज़ाहिर है जिससे आपने फ्यूल और फिर लाइफ जान जाने का खौफ नहीं होता है। इस तरह होता है कि अगर उसको टोटल 15 आवर्स लगते हैं, 15 एक मिशन इंडिपेंडेंट फ्लाई करने के लिए, और वो अगर 10 मिशन इसमें फ्लाई कर लेते हैं तो उसको एक्चुअल जहाज़ में सिर्फ 5 आवर्स फ्लाई करना होगा। तो उसको ऑलमोस्ट उसके जो ट्रेनिंग मिशंस हैं जहाज़ के, वो 2/3 रिड्यूस हो जाते हैं। उस वजह से उसको एक तो जहाज़ की आपकी फ्यूल की बहुत बचत हो जाती है, और सेकंड वो इसमें वो वाली सारी प्रैक्टिस भी कर सकता है जो कि वो रियल वर्ल्ड में नहीं करता। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। अभी इस वक्त अगर आप ये देखें तो सामने कॉकपिट में आपको MFDs नज़र आ रही होती हैं। दीज आर दी थिंग्स जो कि पायलट इसके बगैर जहाज़ फ्लाई नहीं कर सकता। उसको सारे इंजन के पैरामीटर्स नज़र आ रहे होते हैं। दीज आर दी बेसिक्स जो उसको रिक्वायर्ड है। सामने हमने इसका आउट दी विंडो व्यू दिया हुआ है जो कराची में मसरूर बेस या कराची पूरे रीजन का है। उसमें उसको फ्लाई करते हुए एग्जैक्टली वही फीलिंग आती है जो कि एक्चुअल वो जहाज़ में कर रहा होता है। प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पायलट की स्टीयरिंग, जो कि कंट्रोल्स कहते हैं उसको। उसकी फीलिंग हम वही लेकर आए हैं जो एक्जैक्टली जहाज़ में है। द ब्रेन ऑफ द सिमुलेटर इज़ द फ्लाइट डायनामिक्स मॉडल। वो हम लोग पायलट की ही फीडबैक से हम उसको ट्यून करते हैं ताकि उसकी वही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस हो जहाज़ की होती है। ये पूरा सिस्टम है किस तरह कॉकपिट में सारे फंक्शंस होते हैं। ये पूरा रियलिटी बेस बनाया गया है इसको कि कहीं से भी ऐसा ना लगे कि कोई एक इसको डमी हो। ये कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम उनको कोशिश की गई है कि रियल रखा जाए। सामने स्क्रीन है, इसमें कराची के इलाके हैं, ये उस पर फ्लाई की जा रही है और ये कॉकपिट पे ये अच्छा लाइव एक्सपीरियंस करेंगे हम। एक एयरक्राफ्ट में आ गए हैं, कराक्रम ईगल इसका नाम है। तो इसका कॉकपिट है ये। पहले हम इसमें इसकी सीट पर यहाँ आ रहे हैं। इसको आगे कर दें, पहले फुल करो, ये वाला आगे कौन है? ब्लैक वाला ब्लैक ये फुल करो, बस स्लाइड करके आगे लिखो। सही है ना? एक और आगे जाओ। अच्छा, ये हमने सीट संभाल ली है और हम को पायलट का किरदार अदा कर रहे हैं। हम हमारे साथ रिजवान साहब हैं जिन्होंने हमें इंटरव्यू भी दिया है और सारी तफसीलात बताई है। स्टार्ट है, ये क्या कर रहे हैं अभी हम जहाज़ को कोशिश कर रहे हैं कि इसको लैंड करवा सकें या इसका रनवे कहीं पे रनवे की अप्रोच बना सकें। तो अभी आपने, क्योंकि ये स्लो मूविंग जहाज़ है, तो इसके लिए आपके कंट्रोल्स जैसे ही आप मूव करते हैं तो बहुत स्लोली रिएक्शन आता है आपको। जैसे ही आप कंट्रोल्स को लेफ़्ट करते हैं तो जहाज़ रोल में चला जाता है। अभी ये बहुत ज़्यादा रोल में चले गए तो हमने इसको राइट टर्न किया है ताकि ये वापस आ जाए और स्ट्रेट हो जाए। इसलिए आप जितनी भी कॉकपिट देख रहे हैं ये कंप्लीट जहाज़ के थ्रॉटल हो गया, कंट्रोल्स हो गए, रडर पैडल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, एवरीथिंग ये हमारी R&D यूनिट ने इंडिजीनियसली डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ लोकल इंडस्ट्री ऑफ कराची। इसकी वजह से ना सिर्फ हमने फॉरेन एक्सचेंज बचाया है बल्कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं हमने उनको भी इस काबिल बनाया कि वो यहाँ पे अपने पैरों पे खड़ी हो सके और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए अपनी वो स्किल्स पैदा कर सके, वो कैपेबिलिटी एक्वायर कर सके। अभी हम लैंडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रिजवान भाई? अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि रनवे की अप्रोच बना सकें। अच्छा, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी फ्लाइंग करें ये एयरक्राफ्ट को। ये हमने इसको लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, इसको जॉ मूवमेंट कहते हैं। और ये सामने ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान की कोई नीचे आपको देखिए बैरियर टाउन नजर आ रहा है। बैरियर टाउन, जी और हाँ, सामने जो है ना हब डैम है। हमने एग्जैक्टली मैंने कुछ चीजें देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि बलूचिस्तान और है। ये लेफ्ट साइड से भी लियारी एक्सप्रेस शुरू हो जाएगी और उसके स्ट्रेट जाते रहेंगे तो हमारे पास मसरूर का रनवे आ जाएगा। अच्छा, ये सारी सीन है, ये भी रियलिटी बेस्ड ये इस तरह डिजाइन एक्चुअली किया गया है। गूगल अर्थ का हमने बहुत ही हाई रेजोल्यूशन मैप लिया हुआ है।
रेडियस हो। अब ये देखिए हमने नीचे किया हम है लोग अभी इससे 10,000 फीट पे जा रहे हैं, तो लैंडिंग के लिए हमने बहुत नीचे आए। 10,000 फीट पे हैं और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अगर ये क्रैश कर जाता है तो किस तरह पता चलता है? तो आपकी ये स्क्रीन ही स्टक हो जाती है। स्टक हो जाता है। थोड़ा सा हमें नीचे जाना होगा, बहुत ऊपर जा रहे हैं हम। स्पीड भी हमने स्लो कर दी। अभी स्पीड से लो की है रिजवान भाई ने इस तरह, और ये पूरा एक हम कह सकते हैं हकीकत के करीब तर है ये सिमुलेटर्स। तो जिस तरह रिजवान भाई ने बताया कि कॉस्ट बच जाती है और दीगर काम भी निकल जाते हैं, और यानी कि एक कह सकते हैं कि एक चीज़ से हम मल्टीपल्स काम ले रहे हैं एक इस सिमुलेटर से। बचत भी हो रही है और ट्रेनिंग में भी काफ़ी मदद मिल रही है। तो बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा। एक कॉकपिट को मैंने पहली बार इतना इस रियलिटी बेस पे देखा है। वैसे तो कॉकपिट हम देखते हैं वीडियोस वगैरह में, लेकिन एक अंदाज में कॉकपिट को देखना और उसकी सीट पर बैठना और फिर सामने सिमुलेटर से उसको फ्लाइंग करते हुए देखना एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो एयरफोर्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जिस तरह ट्रेनिंग दे रहा है अपने पायलट्स को, तो ये अंदाज़ा लगाना, ये अखज़ करना मुश्किल नहीं है कि पायलट हमारे हैं वो काफ़ी महारत हासिल कर नजर आ रहा है। अभी हम इसकी तरफ जा रहे हैं।